ये हर्षोल्लास करम पर्व के शुभ अवसर पर आप देख सकते हैं, ये पुपुन की पंचायत है और यहाँ काफ़ी संख्या में लोग जुटे हैं और करम पर्व के शुभ अवसर पर एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। और यहाँ पे बोकारो विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी श्वेता सिंह जी से हम जानना चाहेंगे, जहाँ तक संस्कृति की बात रही तो कहीं ना कहीं लुप्त होने की बात भी नज़र आती है, तो इसको लेकर क्या बोलें? सबसे पहले तो सभी लोगों को करमा पर्व का बहुत शुभकामनाएं। आज इस शुभ अवसर पर मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित हूं और मैं अपने आंखों से देख पा रही हूं कि कितने अच्छे तरीके से सच्चाई सादगी के साथ छोटे छोटे बच्चे लड़कियां करमा पर्व की गीत को गा रही हैं। और वो सिर्फ गीत नहीं है, गीत में जो उनका संदेश है झारखंड के लिए, पूरे देश के लिए, समाज के लिए, वो बहुत ही सराहनीय है। वो दिल को छूने वाला शब्द है। मैं जितनी भी बड़ाई करूं इन सब के कार्यक्रम की, इन आयोजनकर्ताओं की, इसके लिए मेरे पास शब्द कम पड़ रहा है, क्योंकि जो मैं अभी लड़कियों के मुंह से मैंने उनके गीत को सुना है और जितना मैं समझ पाई हूँ, इतना अच्छा लग रहा था सुनने में और इतना एक बहुत ही गहरा संदेश है उनके गाने में। झारखंड की जो स्थानीय नीति है लागू नहीं हो पा रही है इतने वर्षों के बाद भी, तो जो बच्चियां कह रही हैं, एक एक शब्द पे उनको पकड़िएगा, बोल रही थी कि मैं किसी का विरोध नहीं हम करेंगे, हम किसी भाषा का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम अपने भाषा को बचा रहे हैं, हम किसी का नहीं विरोध कर रहे हैं, हम अपनी मातृभूमि अपनी मिट्टी को बचा रहे हैं। तो इससे बड़ा और संदेश क्या हो सकता है? तो मैं सभी से यही कहूँगी, जितने भी लोग मुझको सुन पा रहे हैं आपके माध्यम से, कि इनकी बातों को सुनिए और समझिए कितनी ज़रूरी है स्थानीय नीति। हर जगह के लिए होती है ये, सिर्फ ये यहाँ की तो मांग नहीं है, ये तो हर धरती की मांग है। उनकी पहचान है, वो माटी की पहचान मांग रहे हैं, तो उनकी माटी की पहचान उनको दे दिया जाए। और तभी ये जो जल जंगल ज़मीन और जो झारखंड की खूबसूरती है, जो जन्नत लोग कहते हैं कि यहाँ आने के बाद लगता है, रांची लोग जाते हैं और झारखंड घूमते हैं, सिमडेगा चले जाइए, खूंटी चले जाइए या फिर आप संथाल चले जाइए, तो लोग कहते हैं कि ये तो हम हिल स्टेशन आ गए हैं, स्वर्ग लगता है। तो इस स्वर्ग को बचाइए, इसको राजनीति का शिकार मत होने दीजिए, मैं यही विनती करूँगी। कुल मिलाकर मैडम, अभी जो वर्तमान में हमारे कला संस्कृति विभाग है झारखंड सरकार का, उनके तरफ से ये जो भी हमारे झारखंड के कलाकार हैं, उनको किसी तरह का पेंशन, किसी तरह का मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। उसको लेकर सरकार पिछले 22 सालों से देख रहे हैं कि नदारत है। क्या बोलिए, क्या संदेश रहेगा आपके तरफ? निश्चित तौर पे मेरी भी यही मांग रहेगी और विनती मैं करूँगी, निवेदन करूँगी झारखंड सरकार से भी कि कृपया करके कला संस्कृति जो हमारी बचाने का जो मुहिम है उसको जारी रखिए और उसके परिप्रेक्ष्य में जितने भी कार्यक्रम हो सके, जितनी सहायता हम इन लोगों को दे सके, वो बहुत ही अच्छा होगा। और ये हमारे हमारी पहचान को अगर बचा करके रहना है, हमारे जड़ को अगर बचा के रखना है, तो कला संस्कृति जो हमारी है वो सबसे बड़ी धरोहर है, उसको बचा के रखना। और निश्चित तौर पर सरकार से भी कहूँगी कि इस ओर भी अपना ध्यान आकृष्ट करें और हमारे बच्चों को आगे प्रोत्साहित करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी श्वेता सिंह जी, झारखंड की बेटी, जो झारखंड के बेटा बेटियों का दर्द को समझ रही थी, उनके तड़प को जान रही थी। झारखंड आंदोलनकारी रहे पार्वती चरण महतो जी हमारे साथ हैं और उन्हीं की देख रेख में, उन्हीं की तत्वाधान में आज का ये विशाल प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। आइए उनसे हम बात करेंगे सीधे। 91 साल से लगातार इस कार्यक्रम को हम लोग करते हैं। जैसे कर्मा हुआ, आपका मकर संक्रांति में टुसु हुआ, ये कार्यक्रम दुगो हम अपना नेतृत्व में दोनों कार्यक्रम को गांव में करते हैं। और ये कर्मा भाई का त्यौहार है। कल जो हम लोग 4 तारीख को मनाए, ITI मोड़ से लेके एकदम बिरसा चौक तक हजारों हजार का भीड़ था। हजारों हजार के लाखों लाख का भीड़, मैंने वही लाखों लाख हजारों हजार की भीड़ था। ITI मोड़ से लेके नया मोड़ तक पूरा एकदम जाम था। लोग ने लेकिन पार्वती जी, वहाँ पे एक चीज़ हम बड़ी कमी देखे, प्रशासन नदारत दिखाई दे रही थी। हाँ, हम लोग ये भी चर्चा किए हैं
कि हम लोग आदेश लिए एसडीओ से, आदेश लेने के बावजूद भी कहीं वो पीसीआर दिखाया, ना वो सिपाही दिखा, ना वो कोई आपको ट्रैफिक गार्ड दिखाया, कहीं कोई नहीं। लेकिन हम लोग अपने से गाइडिंग करके और जुलूस को बाइज्जत मान सम्मान के साथ सबको अच्छी तरह से ले गए और अच्छी तरह से। माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूँगा, कोई प्रोग्राम होता है हमारे संस्कृति को लेकर तो पुलिस अगर इस तरह की नदारत रहती है, जब कोई बाहरी लोग यहाँ पे अपना त्यौहार मनाते हैं तो हम देखते हैं दर्जनों पुलिस मने हजारों में डाल दिया जाता है। ये दुख की बात है हेमंत जी, मानिए या ना मानिए? नहीं, दुख 100% दुख ही नहीं, बल्कि भगवान ना करे कि कोई घटना घट जाती तो फिर ना होती हम लोग रहने के कारण हम लोग कई जगह अपने से जाके लड़का लोग को पीछे धक्के मारे और धक्का मार के भगाए। गाड़ी जहाँ तहाँ जाम हो गई थी, किन्हीं के गाड़ी शीशा मारना, किसी को माने जो चल रहा है उसको बाधित कर, बहुत तरह का घटना होता, लेकिन होने नहीं दिए। आज दुर्गा पूजा हो, छठ हो और तरह तरह का कार्यक्रम में एगो तालाब में सीमित रहता है, उस जगह वहाँ हजारों का भीड़ में वहाँ पुलिस प्रशासन रहता है, लेकिन इतना बड़ा रैली में कहीं भी एक सिपाही तक नहीं रहा। इसमें तो कहेंगे कि कहीं ना कहीं सरकार का इसमें कमी है। ये हमारे झारखंड के लिए दुर्भाग्य की बात है कि हम अपने राज्य में, लेकिन खैर हर एक झारखंडी एक पुलिस से कम नहीं है, वो सेवा देने में कम नहीं है, हम लोगों में कोई छल कपट नहीं है। इस चीज को हम लोग तकलीफ है कि आज के समय जो हमारे झारखंड में संस्कृति है, उस संस्कृति में कहीं कोई फंडिंग नहीं है। इतना बड़ा झारखंड संस्कृति में कहीं कोई फंडिंग नहीं है, लेकिन और तरह तरह का त्योहार होता है जिसमें फंडिंग जाता है, फंडिंग देता है सरकार, डीसी ऑफिस से मिलता है, जिला ऑफिस से मिलता है। लेकिन इतना बड़ा हमारा कार्यक्रम हो रही है कर्मा उत्सव में, जहाँ तहाँ कार्यक्रम हो रहा है, लेकिन जिला का कोई फंडिंग नहीं है, 1 रुपया फंडिंग नहीं है। लेकिन पार्वती जी इस तरह सरकार कर रही है, इससे और हम लोग मजबूत हो रहे हैं। हाँ, मजबूत तो होंगे, और मजबूत ही नहीं बोला अभी उसका हम विश्लेषण आपको क्या करें, आने वाला समय बताएगा कि आने वाला समय क्या होगा। जितना हम लोग को सता रहे उतना मजबूत हो रहे हैं। हाँ, एकदम। इसीलिए आज हमारा पुपनकी में ही कार्यक्रम नहीं है, कार्यक्रम हमारा जमगढ़िया में है, कार्यक्रम आपका हम लोग दामोदर का उस पार में और कार्यक्रम है। बलियापुर में का बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत। आज हमारे आदर्श ग्राम पुपनकी में बड़ा ही हर्षोल्लास के साथ हमारे आंदोलनकारी और यहाँ के जुझारू नेता श्री पार्वती चरण महतो के नेतृत्व में ग्रामीण के सहयोग से एक भव्य और आकर्षक जावा यानी करम महोत्सव का आयोजन किया गया है। इसमें हम सभी का हृदय से अभिनंदन करते हैं। जितने भी दल आए हुए हैं, हमारी बालिकाएं आई हुई है, आज हमारी संस्कृति को अक्षुण्ण रखने के लिए, हमारी संस्कृति को सरोकार रखने के लिए, हमारी संस्कृति को बनाए रखने के लिए जब पढ़ी लिखी लड़कियां अपने आप को स्थापित करने के लिए आगे बढ़ी है कि हम केवल शिक्षा के क्षेत्र में ही नहीं, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति ये हमारा कैसे जीवित रहेगी, कैसे अक्षुण्ण रहेगा, इसके बारे में आज चेतना जगी है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से हमारी ग्रामीण बालाओं को। कितने नन्ही बालिकाओं ने जावा के प्रति, कर्म के प्रति, अपने ऐतिहासिक संस्कृति के प्रति जो एक जज्बा दिखा रही है, काबिले तारीफ है। आने वाले भविष्य ये तय करेगी कि झारखंड में की संस्कृति ही नहीं, हमारी सभ्यता ही नहीं, हर आने वाली चीजों में जहां से हम वंचित हैं उन चीजों का हम अंगीकृत करेंगे, हम प्राप्त करेंगे, ऐसी आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है। क्योंकि संस्कृति एक ऐसा आयाम है जो हमें जोड़ता है, ऐसा जोड़ता है कि हम अपने इतिहास को जानते हैं, अपने पुरखों की जीवनी को जानेंगे, अब हमारी जो सभ्यता है, संस्कृति है, उसको हम जानेंगे। जब इसको हम नहीं जानेंगे तो निश्चित रूप से हम पीछे पड़ जाएंगे। आज एक ऐतिहासिक पर्व है, केवल ऐतिहासिक नहीं, भाई और बहन का अटूट एक प्रेम और श्रद्धा का जो हमारा विश्वास है कि हम बहन के प्रति, भाई के प्रति हमारी बहनें
जो आज संजोत है, कल उपवास निर्जला उपवास रहकर भाई की उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। केवल भाई के प्रति ही नहीं, हमारे झारखंड के संस्कृति के साथ साथ प्रकृति की भी पूजा होती है और उस प्रकृति में हमारे करमैती जो होते हैं, जो जावा उठाते हैं, ऐसी बालाएं अपनी भाई के, अपने संस्कृति की, अपने झारखंड के उत्थान के लिए सारे विषमताओं को लेकर अपने आप को समर्पित करती है और भाई की उज्जवल भविष्य की कामना के साथ साथ झारखंड की उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। मैं यह संदेश देना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से कि यह आयोजन बरकरार रहेगी। पिछले विगत कई सालों से हमारे आंदोलनकारी नेता पार्वती चरण महतो के नेतृत्व में ऐसा कार्यक्रम होते रहा है और मैं आपको खासकर धन्यवाद देना चाहता हूँ ग्रामीण टीवी को कि आपका मैं रुतबा देखता हूँ। केवल सांस्कृतिक कार्यक्रम ही नहीं, हर किसी भी आंदोलन में विगत मैंने कल भी आपको देखा, कल भी वो आपका मूवमेंट रहा जो आपका एक प्रतिबिंब रहा, वो काबिले तारीफ था। हम इसको कह सकते हैं कि कल की जो हमारी झांकी थी यह ऐतिहासिक ही नहीं, अद्भुत, अविस्मरणीय, अनुकरणीय, अतुलनीय, इसकी तुलना नहीं किया जा सकता है जिसकी कल हमने इतिहास तैयार किया है। यह जो एक हमारे संस्कृति के प्रति, हमारी संस्कृति के प्रति जो लोगों में एक विश्वास ही नहीं था बाहरी लोगों का, ये तो झारखंडी लोग हैं, झारखंड के लोग अपने संस्कृति के बारे में क्या जानता है, कुछ नहीं। तो हमारे यहाँ के लोगों ने एक आंदोलन के माध्यम से भाषा संस्कृति को बचाए रखने के लिए जो एक आयाम पैदा किया, आलम पैदा किया, एक झांकी दिखाया, ये काबिल तारीफ है। केवल झारखंड ही नहीं, अगर मीडिया के लोग सच्चे दिल से इसको स्वीकार करेंगे और अगर थोड़ा सा भी उनके हृदय में जगह है, निष्पक्ष रूप से अगर कहीं हमको जगह दिया जाए तो यह आंदोलन एक ऐसा दृश्य था कि हमारी संस्कृति को ऐतिहासिक रूप में कैसे प्रकटित होता है, हम अपने संस्कृति के प्रति कितना सजग हैं, ये कल साबित करके हमारे लोगों ने दिखा दिया। आने वाले जो समय होगा, कर्म ही नहीं, हमारे यहाँ की जो भी सांस्कृतिक त्यौहार है हम लोग ऐसे मनाने का भरसक प्रयास करेंगे। इस बार तो हमारी एक प्रयास था, प्रारंभ था, और अगर प्रारंभ में ये झांकी ऐसा हो सकता है तो बाकी आप समझ सकते हैं, अभी तो सारा चीज़ बाकी है। मैं पुनः एक बार आपके चैनल के माध्यम से और हमारे इस आयोजन समिति के माध्यम से, आंदोलनकारी हमारे पार्वतीदा के माध्यम से आपको बहुत बहुत शुभकामना देता हूं और सारे करमैती बहन को अभिनंदन करता हूं और जावा करम का बहुत बहुत शुभकामना देता हूं कि आज आप बहुमूल्य समय देकर हमारे आदर्श ग्राम पुपुनकी में राजदूत स्पोर्टिंग क्लब के प्रांगण में जो कार्यक्रम हो रहा है, इसमें आप अपना बहुमूल्य समय दिए, इसको कवरेज करने का आपने अपना बहुमूल्य समय देकर इसे कवरेज किया है। आपको धन्यवाद देता हूं, ग्रामीण टीवी को धन्यवाद देता हूं और साथ ही साथ सभी को करम का बहुत बहुत जोहार, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत शुभकामनाएं।